हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, डीजल लेने वालों के लिए मैं एक और कंपैरिजन लेकर आ गया हूं नई हुंडई वेन्यू का। और ये कंपैरिजन उनके लिए है जो लोग हुंडई वेन्यू डीजल के स्टार्टिंग वेरिएंट्स में कंफ्यूज हो गए हैं। तो चलिए फटाफट आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं और दिखाते हैं। ये देखिए, दोनों वेरिएंट्स आपके सामने खड़े हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये है हुंडई वेन्यू का HX2 वेरिएंट, जो कि इस गाड़ी का डीजल का स्टार्टिंग वेरिएंट है। और वहीं उसके बगल में खड़ा हुआ है HX5 वेरिएंट, जो कि कह लीजिए सेकेंड बेस वेरिएंट है। इन दोनों के बीच में एक HX4 वेरिएंट भी आता है, जिसमें डीजल की चॉइस नहीं है। यानी कह सकते हैं भाई, यहाँ पे बेस हो गया और ये बेस से ऊपर वाला वेरिएंट हो गया। इन दोनों वेरिएंट्स में अगर आप कंफ्यूज हैं कि भाई कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो बिल्कुल सही वीडियो आप चेक कर रहे हैं, क्योंकि आज के मैं अपने इस वीडियो में इन दोनों वेरिएंट्स में क्या क्या फीचर डिफरेंस है, कितना प्राइस में डिफरेंस है, कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, इन सब के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो चलिए फटाफट बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, HX2 वेरिएंट एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें आपको डीजल में सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन की चॉइस मिलेगी। वहीं पे HX5 एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें डीजल में 6 स्पीड में मैनुअल ट्रांसमिशन भी है और 6 स्पीड में ऑटोमेटिक भी दिया हुआ है। फिलहाल ये कंपैरिजन मैनुअल वालों के लिए है, क्योंकि HX2 में जो है ऑटोमेटिक नहीं आता है। तो चलिए सबसे पहले आपको फटाफट दिखाता हूँ इस गाड़ी में क्या क्या फीचर डिफरेंसेस हैं। दोनों गाड़ी में 1.25 लाख से भी ज़्यादा का प्राइस में डिफरेंस है। अभी सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। तो पहले डिफरेंसेस चेक कर लीजिए। फोकस रखूंगा मैं डिफरेंसेस पे इसलिए ज़्यादा, क्योंकि भाई यहाँ पे मैंने दोनों ही गाड़ियों के इंडिविजुअल रिव्यूज़ किए हुए हैं। तो अगर आप डिटेल में सारा फीचर किसी पर्टिकुलर वेरिएंट के जानना चाहते हैं, तो आप मेरे उस वीडियो को चेक करिएगा। अगर इसमें सब कुछ बताऊँगा तो ये वीडियो फिर बहुत ही लंबा हो जाएगा। चलिए फटाफट बताते हैं भाई क्या क्या डिफरेंसेस है। तो देखिए, दोनों गाड़ियाँ फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो ऐसे आपको फ़र्क समझ में नहीं आएगा। इवन फ्रंट की अगर आप थोड़ा सा झलक ऐसे नज़र भी डाल लेंगे तो आपको लगेगा भाई दोनों वेरिएंट एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक ये दोनों वेरिएंट एक्सटीरियर से सिमिलर जो है लुक देते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है, बताता चलता हूँ। तो देखिए, ये है HX2 वेरिएंट, जिसकी ग्रिल जो है ये पियानो ब्लैक फिनिश में दी हुई है। वहीं पे जो HX5 वेरिएंट है, इसकी ग्रिल डार्क क्रोम में दे रखी है। बस इतना थोड़ा सा डिफरेंस है। एक झलक में तो समझ में नहीं आता, थोड़ा सा गौर से देखते हैं तभी समझ में आता है कि भाई कौन सी क्रोम है और कौन सी पियानो ब्लैक फिनिश में है। इसके अलावा दोनों में सेम हेडलैम्प्स दे रखे हैं। दोनों में प्रोजेक्टर्स येलो कलर की लाइट वाले हेडलैम्प्स है। दोनों में कॉर्नर्स में DRL लाइट्स है और दोनों की सेंटर में जो है पोर्शन ये वाली लाइट ऑन नहीं होती। यानी यहाँ पे कनेक्टिंग वाला पैटर्न दोनों ही वेरिएंट्स में नहीं दिया हुआ है। तो सिर्फ फ्रंट में ग्रिल का फ़र्क है। साइड में देखेंगे तो भाई साइड से थोड़ा बहुत ज़रूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेटर का प्लेसमेंट अलग है। बेसिक वेरिएंट है, HX2 है, इसका इंडिकेटर फेंडर में प्लेस किया गया है। मिरर्स थोड़े से सादे दिखाई देंगे। और वहीं पे HX5 में स्पोर्टी लुक देने के लिए ये देखिए आउटसाइड मिरर्स पे ही इंडिकेटर्स को प्लेस किया गया है। तो यहाँ से समझ में आता है। इसके अलावा भाई इसके जो मिरर हैं इनको हम इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, इनके ग्लासेस को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन खोलना बंद करना हमें इन्हें हाथ से पड़ेगा। वहीं पे इसके जो ग्लास हैं यानी HX5 वेरिएंट के जो आउटसाइड मिरर्स हैं, ये आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बटन से हम इनको ओपन क्लोज कर सकते हैं। इनफैक्ट जब हम इसकी की से गाड़ी को लॉक करेंगे तो भी इस गाड़ी के आउटसाइड मिरर्स वर्क करते हैं। ये देखिए, लॉक के समय पे बंद हो गए और अनलॉक के समय पे खुल जाएंगे। यानी इलेक्ट्रिक फोल्ड और ऑटोमेटिक ORVMs आपको मिलते हैं इस गाड़ी पे, यानी HX5 में। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है भाई, बड़ा यूज़फुल फीचर है जो HX5 कवर कर रहा है। इसके अलावा साइड में और कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों में सेम बिल्कुल 16 इंच के स्टाइल व्हील्स दिए हुए। व्हील्स में फ़र्क नहीं है, हैंडल्स में कोई फ़र्क नहीं है। इनफैक्ट दोनों गाड़ियाँ रूफ रेल्स को भी कवर नहीं करती हैं। थोड़ा सा भाई जब ऊपर की तरफ देखेंगे यानी छत की तरफ देखेंगे तो ये है HX2 वेरिएंट, इसमें आपको सनरूफ नहीं मिलेगी। वहीं पे भाई सनरूफ लेने वालों के लिए ये है स्टार्टिंग वेरिएंट। तो यहाँ पे आपको HX5 में सनरूफ भी मिल जाएगी। अभी अंदर बैठेंगे तो भाई बस को ओपन करके भी आपको दिखा देंगे। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे इन दोनों वेरिएंट्स में। तो आउटसाइड मिरर्स और ऊपर की तरफ सनरूफ का यहाँ पे फ़र्क निकला है। पीछे तरफ देखेंगे तो भाई पीछे से एक झलक में तो दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सेम सा लुक देती हैं, क्योंकि दोनों में ही कनेक्टिंग वाली टेल लाइट्स दे रखी हैं। यहाँ पे दोनों में ही कॉर्नर्स पे ही ये LED टेल लाइट्स ऑन होती हैं और दोनों के इंडिकेटर का प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है। लेकिन भाई फ़र्क है, यहाँ पे डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है यहाँ पे देखिए, HX2 में डिफॉगर नहीं दिया हुआ है, वहीं पे HX5 में पीछे का डिफॉगर भी मिल जाएगा। अब भाई देखिए, इस समय ठंडा का मौसम है या फिर रेनी सीजन पे जब फॉग जम जाता है तो यहाँ पे प्रोविज़न है, इलेक्ट्रिक बटन है, उसको प्रेस करिए, ये लाइंस हीट करेंगी और सारा फॉग को हटा देंगी। तो ये आपको मिलेगा HX5 में। इसके अलावा इस गाड़ी को जब बैक करेंगे तो भाई यहाँ पे कोई भी
कैमरा नहीं है। अंदाजे से बैक करिए या फिर सेंसर जो बीप करते हैं उसके थ्रू आइडिया लीजिए। यहाँ पे कैमरे की मिसिंग है। वहीं पे आपको कैमरा मिलेगा HX5 वेरिएंट में। ये देखिए यहाँ पे जो है रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया हुआ है, तो बैक करते समय इस गाड़ी में आप आराम से इजीली बैक कर सकते हैं, पूरा पीछे का व्यू को देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया, यहाँ पे कैमरे का भी फ़र्क है इन दोनों वेरिएंट्स में। तो यहाँ पे इतने सारे डिफरेंसेस हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर में। अब अंदर चलते हैं भाई, अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ों का फ़र्क मिलेगा। तो एक और बड़ा फ़र्क दिखेगा, वो है इंटीरियर थीम को लेकर। ये देखिए, अकेला हुंडई का एक ऐसा वेरिएंट है HX2 जिसकी इंटीरियर थीम ब्लैक कलर की है। ये देखिए यहाँ पे सब डैशबोर्ड, सीटें, ये सब ब्लैक कलर की फैब्रिक मटेरियल की सीटें हैं। इधर सब देखिए, सब डोर वोर सब यहाँ पे ब्लैक कलर का दे रखा है। बस कुछ जगह पे ये सिल्वर कलर की आपको हाइलाइट्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा पूरा इंटीरियर तो ऊपर की तरफ जरूर ग्रे कलर दिया हुआ है, बाकी सब जो आगे पीछे इंटीरियर आप चेक कर लीजिए, ये पूरा ब्लैक कलर में दे रखा है। वहीं पे डुअल टोन प्रीमियम इंटीरियर अगर आपको चाहिए तो आपको आना पड़ेगा HX5 की तरफ। यहाँ पे देखिए, डोर तो वैसे ही पूरे ब्लैक है, लेकिन इसका जो डैशबोर्ड है इसमें आपको ज़रूर यहाँ पे जो है लाइट ग्रे जो है थीम देखने को मिल जाएगी। तो डुअल टोन वाली थीम यहाँ पे दे रखी है HX5 में। इनफैक्ट जब सीटों पर नज़र डालेंगे तो नीचे जो ये वाला पोर्शन है, ये देखिए, ये तो ग्रे कलर में है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक नहीं है, इसको ग्रे यूज़ किया गया, डार्क ग्रे है और यहाँ पे लाइट ग्रे का यूज़ किया गया है। तो ये भी सीटें जो है, ये भी है तो कपड़े पे, लेकिन यहाँ पे डुअल टोन थीम सीटों पे और डैशबोर्ड में मिल जाएगी। इस तरफ से देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लाइट ग्रे और डार्क ग्रे कॉम्बिनेशन में सीटें दी हुई हैं। तो मटेरियल यानी कपड़े का फ़र्क नहीं है, थीम का ज़रूर आपको इसमें फ़र्क मिल जाएगा जो है HX2 और HX5 में। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अब फटाफट इधर पहले दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये है HX2 वेरिएंट, बेसिक वेरिएंट है। बेसिक वेरिएंट में भी आपको पीछे का AC वेंट और 2 टाइप सी वाले चार्जिंग पॉइंट्स पीछे साइड पे मिल जाएंगे। और पीछे की सीटिंग्स इस गाड़ी की इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट के साथ है, बेंच फोल्डिंग के साथ है। यहाँ पे सब आप देख सकते हैं। पीछे की सीटिंग में दोस्तों हालांकि कोई भी फ़र्क नहीं है, आप HX2 लीजिए या फिर HX5 लीजिए, सिर्फ जो थीम का फ़र्क है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट इसमें भी है, आर्म रेस्ट इसमें भी नहीं है, सब कुछ एज इट इज़ मिलेगा। बेंच फोल्डिंग वाली सीट इसमें भी दे रखी है। तो यहाँ पे बैक सीटिंग में कोई फ़र्क नहीं है। देखिए, AC वेंट भी ठीक उसी तरीके से लगा हुआ है नीचे करके, और 2 टाइप सी वाले चार्जिंग पॉइंट है। यानी सब कुछ एज इट इज़ है, सिर्फ थीम का फ़र्क है बैक साइड की सेटिंग्स में। एक बार मैं टेल गेट भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। हालांकि डिफरेंस कुछ नहीं है, जस्ट जब सभी कुछ कवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये देखिए दोनों में ही पीछे पार्सल ट्रे नहीं दे रखी है। ये अपर वेरिएंट है, इसमें भी सिर्फ ब्रैकेट्स हैं। तो पार्सल ट्रे भाई अगर आपको चाहिए तो अलग से परचेस करके आपको इन दोनों ही वेरिएंट्स में ख़रीदनी पड़ेगी। और एक चीज़ भाई आपको और बता दूं, कंफ्यूज मत होइएगा, ये HX2 डीजल है, इसमें स्पेयर व्हील आता है। HX2 के जो कप्पा पेट्रोल है उसमें स्पेयर व्हील नहीं दिया हुआ है। टर्बो पेट्रोल और डीजल में आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्पेयर व्हील भी दोनों ही वेरिएंट्स में दे रखा है। यानी बूट के एरिया में कोई भी फ़र्क नहीं है इन दोनों ही गाड़ियों में। चलिए, इधर की चीज़ें सब चेक कर लिए हैं। अब फटाफट थोड़ा सा मैं इधर आ जाता हूँ, पहले HX2 की तरफ, इधर सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये है इस गाड़ी का बेसिक वेरिएंट है, बिल्कुल स्टार्टिंग वेरिएंट है। यहीं से वेन्यू डीजल की शुरुआत होती है। इनफैक्ट वेन्यू की ही शुरुआत जो है वो HX2 से होती है। अब बेसिक वेरिएंट में भी यहाँ पे रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली, ये देखिए दोनों की दी हुई हैं। बेसिक वेरिएंट बहुत सारे फीचर्स कवर करता है, चारों पावर विंडो भी आपको बेसिक वेरिएंट मिल जाएगा। बस फ़र्क क्या पड़ेगा भाई, जो इसका बेसिक वेरिएंट है इसकी ड्राइविंग सीट जो है ये ऊपर नीचे एडजस्ट नहीं हो पाएगी। जिस पोजीशन पे मैं बैठा हूँ ये उसी पोजीशन पे रहेगी। तो किसी की हाइट कम या ज़्यादा है तो उसके लिए भाई HX2 थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि हम ना इसकी सीट को ऊपर कर सकते हैं, ना हम इसकी सीट को इससे नीचे ले जा सकते हैं। बट स्टिल ठीक है भाई, यहाँ पे मतलब भर की हाइट पे इसको सेट किया गया है। चलिए अब और चीज़ों पे नज़र डालते हैं। तो भाई ये बेसिक वेरिएंट है, बेसिक वेरिएंट भी देखिए तो बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहा है। 10.25 इंच का टच स्क्रीन है, यहाँ पे क्लस्टर है। इस तरफ देखिए तो स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स दिए हुए हैं, एडजस्टेबल स्टीयरिंग है, मैनुअल AC दे रखा है, इस साइड पे चार्जिंग पॉइंट्स हैं। मतलब भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। फ़र्क कहाँ निकलेगा फटाफट उस पर हाईलाइट डाल देते हैं। तो देखिए 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ये भी गाड़ी आती है, लेकिन जब इसको हम बैक गियर डालेंगे तो भाई यहाँ पे कोई भी कैमरा नहीं है। ये इस गाड़ी का बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। बैक करते समय थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्टी होगी, मुश्किल होगी इसको बैक करना। यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा जब क्लस्टर पर नज़र डालेंगे तो भाई क्लस्टर पे जो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पे देखिए जब इसको स्विच कर रहे हैं
तो TPMS का कोई भी लेवल नहीं दिखा रहा है, यानी आपको किस व्हील पे कितनी हवा है वो आप इसमें नहीं जान पाएंगे। तो अगेन ये एक डिफरेंस निकलेगा। अभी उधर भी चल के सब चीज़ें दिखाएंगे, और बाकी इधर भी नॉन कूलिंग फीचर्स में फ़र्क नहीं आएगा। ऊपर साइड पे भाई इसमें सनरूफ नहीं आती, तो यहाँ पे इधर की छत आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको TPMS का फ़र्क मिलेगा। और क्या फ़र्क मिलेगा, चलिए अब फ़र्क के लिए उसमें चलते हैं। बाकी सेफ्टीज़ में कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों में 6 एयर बैग वाली सेफ्टी है, तो हर तरफ एयर बैग्स लगे हुए हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर सेंसर्स आपको दोनों ही वेरिएंट्स में मिलेंगे। आगे के डिस्क ब्रेक्स और पीछे के ड्रम ब्रेक्स आपको दोनों ही वेरिएंट्स में मिलेंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम HX5 की तरफ और देखते हैं भाई ये वेरिएंट क्या उससे एक्स्ट्रा कवर कर रहा है। तो देखिए सबसे बड़ा एक्स्ट्रा फीचर कवर कर रहा है हाइट एडजस्टेबल वाली ये ड्राइविंग सीट आपको मिल जाएगी। तो जिसकी हाइट कम है या ज़्यादा है उसके लिए तो भाई ये फीचर बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि भाई ड्राइविंग सीट एक ऐसी है जो एक गाड़ी की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट कह सकते हैं भाई, क्योंकि प्रॉपर तरीके से जब रोड दिखेगी तभी हम प्रॉपर तरीके से गाड़ी को चला पाएंगे। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सीट को ऊपर या फिर नीचे सेट कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। चलिए अब और बड़े बड़े डिफरेंसेस की तरफ चलते हैं। तो एक झलक में तो दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सेम सा लुक देती हैं। सिर्फ इस थीम को अगर हम छोड़ दें, इस लाइट कलर वाले डैशबोर्ड को यहाँ पे छोड़ दें, तो बाकी दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सेम सी लगती हैं, कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। लेकिन फ़र्क निकलेगा, क्या क्या फ़र्क निकलेगा देखिए भाई। ये जैसे गाड़ी में बैक गियर डालेंगे, ये देखिए यहाँ पे पूरा पीछे का कैमरा आ गया जो कि एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ है। ये देखिए स्टीयरिंग मूवमेंट के साथ ये गाइडलाइंस मूव करे। एक बार मैं गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ, जैसे स्टीयरिंग अच्छे से फ्री होकर वर्क करे। ये देखिए अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं स्टीयरिंग मूवमेंट कर रहा हूँ वैसे वैसे इसकी गाइडलाइंस भी मूव हो रही हैं। तो इससे फ़ायदा क्या मिलता है, अगर गाइडलाइंस जो है मूव होते समय किसी ऑब्जेक्ट को टच करती हैं तो यानी वहाँ से जो है अगर गाड़ी बैक करेंगे तो गाड़ी टच करेगी। तो ये देती है काफ़ी करेक्ट आइडिया। तो यहाँ पे ये भी फीचर एक्स्ट्रा मिलता है। एक्स्ट्रा का भाई बड़ा यूज़फुल फीचर है। और पार्किंग सेंसर का डिस्प्ले इस वाली गाड़ी पे 2 जगह पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और इसके म्यूजिक सिस्टम पे भी आ रहा है, जो कि उसमें नहीं था। उसमें सिर्फ मीटर पे आता है, म्यूजिक सिस्टम पे नहीं है। तो हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, कैमरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ यहाँ पे DRVM यानी ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर सिस्टम भी मिल जाएगा। गाड़ी ड्राइव करते समय भी हम कैमरे को शुरू कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। तो जब कैमरा है तो यहाँ पे DRVM फीचर भी दिया हुआ है। तो कुछ लोगों के लिए ये फीचर भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट फीचर कह सकते हैं। इसके अलावा अगला डिफरेंस आएगा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम को लेकर। ये देखिए भाई हर व्हील की हवा यहाँ पे दिखाएगा। तो ये भी इसमें फ़र्क है इन दोनों वेरिएंट्स में। और इसके अलावा एक और फ़र्क दिखेगा, यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल दे रखा है। HX5 डीजल में दोस्तों क्रूज़ भी आता है। तो हाईवे के लिए बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे आप कह सकते हैं, जो कि मिल जाता है HX5 में। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। इसके अलावा AC इसमें भी मैनुअल है। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट इसमें भी टाइप C वाले दिए हुए हैं। इस साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कप होल्डर वगैरह सेम वैसे दिखेगा। आर्मरेस्ट इसमें भी नहीं है। कूलिंग फीचर वाला बॉक्स इसमें भी यहाँ पे देखिए नहीं दिया हुआ है। इस साइड पे सेम मिरर। अब फ़र्क आएगा यहाँ पे भाई, बड़ा फ़र्क है। जिसको सनरूफ चाहिए तो उसके लिए तो फिर भाई HX5 ही है, उसको तो नीचे की तरफ सोचना ही नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आपको साइज़ चेक कर सकते हैं, इस साइज़ की सनरूफ मिल जाएगी। भाई सनरूफ से थोड़ा सा गाड़ी प्रीमियम लुक देती है, एक तरीके से कह लीजिए। पहले तो सिर्फ अपर वेरिएंट्स में ही आता था और महंगी गाड़ियों में ही आता था। अब तो खैर सनरूफ बहुत ही कॉमन फीचर होता जा रहा है, ज़्यादातर गाड़ियों में आने लगा है और बहुत सी गाड़ियों में बेसिक वेरिएंट से भी आने लगा है। तो यहाँ पे सनरूफ एक तरीके से कॉमन है, बट स्टिल कहीं ना कहीं गाड़ी को प्रीमियम बना देता है। तो अगर आपको सनरूफ चाहिए तो HX5 ही आपके लिए वेरिएंट है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने दोनों वेरिएंट्स में क्या क्या फीचर डिफरेंसेस है भाई देखिए। HX5 डेफिनेटली यहाँ पे कई मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई यूज़फुल फीचर्स को जो है कवर करता है, लेकिन उन फीचर्स के लिए आप कुछ कॉस्ट भी पे कर रहे हैं। वो कॉस्ट एग्जैक्टली कितनी पे कर रहे हैं, चलिए उसको समझते हैं। तो दोस्तों डिफरेंसेस तो आपने देख लिए हैं भाई। देखिए दोनों गाड़ियां जो हैं वो सेम इंजन से रन होती है। दोनों में ही 1.5 लीटर का CRDI टेक्नोलॉजी बेस्ड डीजल इंजन दिया हुआ है। दोनों मैंने मैनुअल से कंपेयर करी हैं, दोनों की परफॉर्मेंस आपको सेम मिलेगी। दोनों में पावर पिकअप सेम है, इवन दोनों का माइलेज भी सेम आपको मिलेगा। दोनों में ही 20.99 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया गया है, यानी परफॉर्मेंस सेम है। डिफरेंसेस देख लिए। अब चलते हैं जरा प्राइसेस में डिटेल में नज़र डालते हैं। तो देखिए दोनों गाड़ियों के एक्स शोरूम कॉस्ट आपके सामने आ चुके हैं, जिसमें HX2 का है
₹9,69,900 और HX5 का है ₹10,63,900। यहाँ पे एक्स शोरूम पे डिफरेंस है ₹94,000 का। ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे, दोनों वेरिएंट्स के आपके सामने आ चुके हैं। क्या क्या चीज़ें मैंने ऑन रोड प्राइस पे ऐड करी हुई हैं वो लास्ट लाइन पे आप चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए, HX2 का प्रेजेंट का ऑन रोड प्राइस है ₹11,46,000 और HX5 का है अराउंड ₹12,84,000। यहाँ पे डिफरेंस है दोनों वेरिएंट्स में ₹1,37,963 का, यानी कह सकते हैं भाई अप्रॉक्स जो है ₹1,38,000 का प्राइस में डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, HX5 वेरिएंट का जो एक्स शोरूम कॉस्ट है वो 10 लाख से ऊपर का है, जिसकी वजह से यूपी में जो है वो टैक्सेशन सिस्टम अलग हो जाता है। यहाँ पे जो है RTO अलग चार्ज होता है। अगर किसी गाड़ी का एक्स शोरूम कॉस्ट 10 लाख से नीचे है, जैसा कि HX2 का है, तो उसमें 9% का RTO लग रहा है। वहीं पे HX5 में 11% का RTO लग रहा है, साथ में 1% का TCS भी एक्स शोरूम पे चार्ज हो रहा है, जिसकी वजह से ऑन रोड प्राइस में यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लगभग ₹1,38,000 का। साथ के साथ दोस्तों, ये जो मैंने ऑन रोड प्राइस आपको दिखाई है, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा भाई। काफ़ी सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि आपका ऑन रोड प्राइस मैच नहीं कर रहा है। वो इस वजह से मैच नहीं करता है क्योंकि मैंने सारी चीज़ें ऐड करी हुई हैं। आप क्या चीज़ ऐड करते हैं, क्या चीज़ लेस करते हैं, उस पर डिपेंड करता है ऑन रोड प्राइस। अगर आप यूपी कानपुर बिलोंग करते हैं तो भाई मैंने तिरुपति हुंडई कानपुर के नंबर मेंशन कर रखे हैं, आप कॉन्टैक्ट करिएगा और फाइनल प्राइसिंग के लिए बात कर लीजिएगा। चलिए अब समझते हैं प्राइस एंड फीचर को, देखते हो कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। सबसे पहले भाई बात करेंगे HX2 की, जो कि नई हुंडई वेन्यू का बेसिक वेरिएंट है। बेसिक कहना इस गाड़ी के लिए गलत हो जाएगा भाई, इस बार तो हुंडई ने गजब कर दिया है। बेसिक गाड़ी में बेसिक वाले ना फीचर्स दिए ना बेसिक वाला लुक दिया है, बहुत कुछ डाल दिया है इस बार बेसिक वेरिएंट में। भाई एक्सटीरियर तो दोनों वेरिएंट आप HX2 देखिए या फिर HX5 देखिए, एक झलक में दोनों एक जैसी ही दिखाई देती हैं, क्योंकि इस बार बेसिक में भी आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प, DRL लाइट्स, बड़े साइज 16 इंच के स्टाइलिश व्हील्स, पीछे की तरफ आपको सेम वैसी ही लाइटिंग, वैसी ही डिज़ाइनिंग, वैसी स्किड प्लेट्स दे दी हैं जैसे कि अपर वेरिएंट्स में आती हैं। इंटीरियर भाई इस गाड़ी का ब्लैक कलर का है, लेकिन कोई ख़राब नहीं लग रहा है। ब्लैक कलर भी इंटीरियर बहुत पसंद करते हैं लोग। इवन कुछ गाड़ियों में नाइट एडिशन आता है, कुछ गाड़ियों में जो है डार्क एडिशन आता है, जिसमें ब्लैक इंटीरियर के लिए भाई कंपनियां एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर लेती हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिक वेरिएंट ब्लैक इंटीरियर मिल रहा है, जो कि जल्दी गंदा भी नहीं होता है। और साथ में अंदर देखिए, आप इसका डैशबोर्ड देखिए, सारे फीचर्स चेक करिए भाई। स्टीयरिंग देखिए, वही मॉस कोडिंग वाला स्टीयरिंग, फुल साइज कनेक्टिंग वाला टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, क्लस्टर भी वैसे ही खूबसूरत लुक दे रहा है जैसा सेकंड टॉप तक जाता है, यानी HS8 तक ही पूरा ऐसा ही लुक आता है जैसा इसका बेसिक वेरिएंट पे दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे भी मैनुअल AC और HX5 में भी मैनुअल AC है, तो यहाँ पे ACs में भी कोई फर्क नहीं है। बेसिक वेरिएंट सब कुछ कवर कर रहा है भाई। पीछे की सेटिंग का कंफर्ट भी सेम दिया हुआ है। यहाँ पे भी आपको जो है रियर AC वेंट, टाइप सी चार्जिंग वाले पॉइंट दे रखे हैं। रिमोट सेंटर लॉकिंग भी बेसिक वेरिएंट पे ही दे दी है। चारों पावर विंडोज और आउटसाइड मिरर्स इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट भी बेसिक वेरिएंट पे दिया हुआ है। साथ में सेफ्टीज में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। बेसिक वेरिएंट में भी आपको सारे ही एक तरीके से सेफ्टी फीचर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए तो भाई बहुत सारी चीजें इस गाड़ी का बेसिक वेरिएंट ही कवर कर रहा है। तो एक तरीके से भाई कंप्लीट वेरिएंट कर दिया है इस बार बेस को। लेकिन भाई कुछ कमियां तो हैं, तभी तो अपर वाले वेरिएंट्स बने हुए हैं। तो अपर वेरिएंट्स यानी जब आप HX5 में जाते हैं और पे करते हैं 1,38,000 रुपये। अब यहाँ पे समझिएगा, 1,38,000 का डिफरेंस में हम 10,000 रुपये का डिफरेंस को पहले कम कर लेते हैं, क्योंकि भाई जो TCS है वो जब आप ITR फाइल करेंगे तो वो आपको रिटर्न हो जाएगा। तो एक तरीके से वो रिटर्न हो जाएगा तो उतना कॉस्ट वो मैनेज कर देगा। तब भी 1,28,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं HX5 वेरिएंट के लिए। अब HX5 में बढ़ता क्या है उसको फटाफट रिकॉल करते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट, कई यूजफुल फीचर्स बढ़ जाते हैं। आउटसाइड मिरर्स इलेक्ट्रिक फोल्डिंग एक यूजफुल फीचर है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट कुछ लोगों के लिए तो एक मस्ट फीचर है। पीछे का डिफॉगर एक यूजफुल फीचर है। रिवर्स पार्किंग कैमरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है गाड़ी के लिए, वो आपको मिलता है HX5 में। क्रूज कंट्रोल एक कंफर्टेबल फीचर है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम डेफिनेटली कह लीजिए यहाँ पे एक सेफ्टी फीचर कह सकते हैं, क्योंकि किस भी व्हील में हवा कम हो रही है वो आपको पता लग जाएगी इस फीचर के थ्रू। और भाई जिसको सनरूफ लेनी है तो उसके लिए तो फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आप पैसा एक्स्ट्रा खर्चा करिए और HX5 की तरफ आइए। तो यहाँ पे देखिए कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं HX5 में, लेकिन उसके लिए आप इनिशियली तो 1,38,000 रुपये पे कर रहे हैं। तो 1,38,000 रुपये अगर
आप HX5 के फीचर्स जो भी इसमें आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उनको अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं या थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि रिवर्स पार्किंग कैमरा अगर HX2 में आफ्टर मार्केट लग जाता है, फिर डीलर साइड से लग जाता है, लगवा लेते हैं, तो भाई मेरे हिसाब से प्राइस एंड फीचर्स को देखते हुए HX2 वेरिएंट जो है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। वहीं पे अगर आप कोई भी फीचर जो भी इसमें मिल रहे हैं उनमें से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं तो फिर अलग बात है, आप 1,38,000 रुपये दे के HX5 वेरिएंट की तरफ चले जाइए। इनफैक्ट फैक्ट तो यही है कि इस बार नई हुंडई वेन्यू में जो है सबसे ज़्यादा जो वेटिंग आ रही है, सबसे ज़्यादा जो डिमांड आ रही है वो HX5 वेरिएंट की ही है। तो यहाँ पे देखिए आपकी क्या चॉइस है, मैंने अपनी राय आपको बता दी, कौन सा वेरिएंट बेस्ट है या फिर कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है वो आपने समझ लिया। अब आप बताइए सारा वीडियो देखने के बाद आप किस वेरिएंट की तरफ जाएंगे, HX2 या फिर HX5, हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। इस वीडियो से दोस्तों अगर आपको हेल्प मिली है, मदद मिली है, तो भाई जाने से पहले फटाफट हमें सपोर्ट करिए। ऐसे कंपैरिजन बनाने में लगती है बड़ी मेहनत, बहुत टाइम लगता है, तो भाई फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा अगर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आप चाहते हैं। मिलते हैं जल्दी अपने कुछ ऐसे ही नए कंपैरिजन, नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।